कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिस दिन हम मनाते हैं दीपावली। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपने धनतेरस के दिन धनिया लाया है, उसका विशेष प्रयोग दीपावली के दिन किया जाएगा, जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। तो धनतेरस के दिन आप कुछ खरीदे या ना खरीदे, पर धनिया जरूर खरीदें। धनिया माँ लक्ष्मी से संबंध भी रखता है और धनिया ये बताएगा कि पूरा साल आपका कैसा होगा, आने वाला साल कितनी खुशियाँ, कितना धन, कितने दौलत, शोहरत और इज्जत लेकर आएगा। तो धनिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग बताएंगे, अंत तक बने रहें। बहुत पूजा पाठ के बाद भी अगर भाग्य साथ ना दे तो एक छोटा सा प्रयोग करें। धनिया, जो कि धन को बढ़ाने वाला है और माँ लक्ष्मी की सबसे पसंदीदा वस्तु है। धनिया न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसका उपाय करके आपके जीवन की धन की मुश्किलों को भी आप दूर कर सकते हैं। वैसे तो धनिया का टोटका हमेशा ही आपको फल देता है 100%, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय करने से घर में सुख शांति भी आती है और धन की स्थिति मजबूत भी होती है। हालांकि धनिया का ये टोटका आम प्रचलन में है, तो आज हम आपको बताएंगे कि धनिया से कैसे आप धन की मुश्किलों को दूर करें। तंत्र शास्त्र कहता है कि किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन, अब चूंकि बुधवार इसलिए क्योंकि हरा पत्तियां होती है धनिया की, और हरा चीज बुधवार से संबंध रखता है, और शुक्रवार यानी सूखी हुई धनिया का प्रयोग आप शुक्रवार को करें। तो धनिया जो है ना, अगर आप थोड़ा सा लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन यानी कि आप दीपक ले लें, एक नया वाला, दीपक भी तो मिट्टी का ही होता है ना, नया वाला लीजिएगा, यूज किया हुआ नहीं। तो इस दीपक में आप थोड़ा सा सूखा धनिया रखिए, एक सिक्का रखें और उसमें पानी डाल दें। अब इसको आप अपने घर के उत्तर दिशा में या पूजा स्थान में आप रख दें। 2 दिन के बाद जब लगे कि धनिया से हल्का हल्का अंकुर निकल आ रहा है, अगर पानी कम हो जाए, मिट्टी सोख लेता है पानी कभी कभी, तो उसमें पानी डाल दीजिएगा। 2 दिन के बाद उस सिक्के को आप पोंछ कर अच्छे से उठाकर आप माँ के सामने, लक्ष्मी के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने रख दें या फिर धन के स्थान पर रख दें। और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में बो दें। जैसे ही धनिया का पेड़ निकलेगा, धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी और उस धनिया का पेड़ को आप तोड़कर आराम से खाइए, क्योंकि ये शुभ है, ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाएगा। कई बार होता है कि आपके जीवन में धन आने के मार्ग ही आपको नहीं बनते। कई बार ऐसा होता है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी ने ले लिया है, देने का नाम नहीं ले रहा है, अब आप परेशान हैं। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप ये प्रयोग वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्तिक का महीना हो तो पूरे महीने में किसी भी दिन कर लें, या फिर शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। एक सफ़ेद कागज़ ले लें, सफ़ेद कागज़ यानी कि जिसमें मैथ बनाते हैं वही वाला कागज़। अब आप एक काला रंग का पेन ले लें या फिर काजल से जो व्यक्ति आपका पैसा लिया है उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें। अब इसकी पुड़िया बना लें और इस पुड़िया को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं पीपल के नीचे रख दें। आप चाहें तो उसको छत पर ले जाकर जला भी सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग को करते समय कोई टोके नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन आ जाएगा और धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। लेकिन धनतेरस के दिन जब आप धनिया लेकर आएंगे, तब जब आप सब तमाम वस्तु लेकर आएंगे पूजा पाठ के लिए, सब कुछ रखिएगा पूजा स्थान पर ही, और इसको आपको रात में जागृत करना है। यानी जब दिया बाती करेंगे, जब शाम के समय आप सब कुछ रखेंगे, जब आप कुबेर जी महाराज और भगवान धनवंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तब हर एक वस्तु पर को जागृत जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जागृत करने का मतलब है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, थोड़े से पुष्प, थोड़े से अक्षत उन पर डाल दें तो जागृत अवस्था में रहेगा। और फिर आप इस थोड़े से धनिया को आप जल में भिगोकर रख दें, बाकी का सूखा ही रखिएगा। और सूखा धनिया जब दीपावली का दिन आएगा तो उस दिन माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है, और जो धन की पोटली बनाएंगे उसमें भी धनिया डालिएगा। और माँ लक्ष्मी को अर्पित किया हुआ धनिया थोड़ा सा उठाकर आप किसी कागज़ की पुड़िया में बनाकर आप अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। और साथ ही थोड़ा धनिया आप अपने घर के गमले में, मिट्टी में, आंगन में, क्यारियों में बो दीजिएगा। और ये पेड़ बताएगा कि आने वाला साल आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मोटा, ताज़ा, सब बड़ा बड़ा पत्ते वाला एकदम ग्रीन पेड़ उगेगा, उतना ही ज़्यादा धन आएगा। लेकिन अगर पेड़ उगे ही ना तब घबराइए मत। हो सकता है बीज खराब हो, इसमें आपका कसूर नहीं।
फिर से आप अच्छी धनिया लाकर बीज बो दें और जो धनिया का पेड़ उगेगा उसको आराम से खाइए। ये नहीं कि फेंक देना है, नहीं, उसको खाइए, वो प्रसाद है। और ये प्रसाद खाने से 3 जगह पर धनिया रखने का विधान है। पहला, आपके पूजा स्थान पर एक मिट्टी के बर्तन में रख दें पूरब दिशा में। दूसरा, आप अपने धन के स्थान पर पूजा करने के बाद थोड़ा सा उठाकर रख दें। और तीसरा, पानी में एक सिक्का और थोड़ा धनिया थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में रख दें, धनिया सिक्का और उसमें पानी डालकर, और इसको आप गमले में बो दीजिएगा। और जो सिक्का है उसको उठाकर अच्छे से पोंछकर आप इसको संभाल कर रख लें। और जब भी पूजा पाठ हो आप दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ये सिक्का धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। और जो मिट्टी का दीपक उसको रहने दें। फिर से आप कभी आपको जब धनिया को भिगोकर आपको बोना होगा उसमें ही आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो धनिया का पौधा उगेगा ये बरकत तो लाएगा ही, साथ ही आपको पहले ही बता देगा कि जीवन में क्या कुछ होने वाला है, तो आप पूरे उमंग और उल्लास के साथ आगे बढ़ पाए। धनतेरस के दिन जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं ताकि कुछ ऐसा किया जाए कि माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो और हमारे धन में 13 गुना बरकत हो। ऐसे में माँ को पसंद तो लगभग सारी चीजें हैं, जैसे हल्दी, कमलगट्टे के बीज, कौड़ी, गोमती चक्र, लाल गुंजा, चांदी और साथ ही धनिया। उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बिना धनिया के तो माँ का पूजा ही अधूरा है। इसीलिए तो हमारे किचन में भले ही हम यूज ना करें लेकिन धनिया हर समय रहता है, यानी स्टॉक में वो यूं ही पड़ा रहता है और हर साल दीपावली के दिन फिर से स्टॉक कर लेते हैं। तो आज हम आपको धनिये के गुण बताएंगे और साथ ही माँ को और आप क्या अर्पित करें, आइए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि माँ लक्ष्मी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं चाहिए। वो ऐसे भी जितने भी प्रभु हैं, प्रभु क्या, हम मनुष्य भी भाव के भूखे हैं। कोई 2 बातें अच्छे से कर लेता है, प्यार से जरा सा मुस्कुरा देता है तो कितने खुश हो जाते हैं। बस बिल्कुल वही है माँ के साथ। घर का वातावरण बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा बना के रखिए। झगड़े लड़ाई ना कीजिए, आपस में प्रेम से बात कीजिए, खासकर घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस धनतेरस पर धनिया जरूर खरीदें और ये धनिया बिल्कुल साबुत होगी, टूटा हुआ धनिया नहीं लाइएगा। और धनिया को आपको वैसे तो पूजा की टोटल सामग्री, यहाँ तक कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ भी इसी दिन लाना है आपको। धनतेरस के दिन लाके पूजा स्थान में सभी चीज़ें रख दें। अब हम बात कर रहे हैं धनतेरस में माँ को क्या अर्पित करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेलपत्र। बेलपत्र आपको तो पता ही है, जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तब देवता और दानव दोनों ही लड़ने लगे कि कौन माँ से विवाह करेगा या फिर माँ किसके साथ जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी दौड़कर बेल के वृक्ष में छुप जाती है। क्योंकि बेल का वृक्ष उस समय उन्हें शरण देता है, इसलिए माँ को बेलपत्र बहुत पसंद है। घोर से घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है अगर आप माँ को इन 3 दिनों में बेलपत्र रोज अर्पित करते हैं। कम से कम एक ही करें, 5, 11, 21, 108 ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर एक बेलपत्र भी आप 3 दिनों तक लगातार माँ को अर्पित करते हैं या फिर अपने जीवन में इन्हें अर्पित करते रहते हैं, रोज एक बेलपत्र आप अर्पित कर दें और सीधा करिएगा, उल्टा सिर्फ शिव जी को अर्पित होता है। तो दोस्तों, एक तो है बेलपत्र जरूर अर्पित करें आज के दिन, और दूसरा है बतासा। माँ को भोग जरूर लगाइएगा बतासा की। और एक सिक्का लाल कपड़े में लपेट कर या फिर लाल कपड़े पर रख कर माँ के चरणों में रख दें और इस पर थोड़े से कुमकुम अक्षत वगैरह से पूजा कर लें। अब ये जो सिक्का है ना, ये सिद्ध हो गया। अब 3 दिन तक लगातार पूजा करें, उसके बाद अपने पर्स में, तिजोरी में, लॉकर में, जहाँ मर्जी वहाँ रखें। यकीन मानिए बरकत होती रहेगी। वैसे तो हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। धनतेरस में आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, कम से कम चांदी का एक छोटा सा तार ही सही जरूर ले आइएगा। तार मेरे कहने का तात्पर्य है थोड़ा सा टुकड़ा ही सही, और इसे धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थान पर रखें। दीपावली की पूजा में माँ को अर्पित करें और अगले दिन दीपावली का, जिस दिन हम छोटी दीपावली कहते हैं, अपने घर के चावल के ढेर में रखें। आप देखिएगा अन्य सालों की अपेक्षा आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा। तो चीज जरूर लाना है, चांदी और छोटा सा टुकड़ा ही सही धनिये का बीज। वैसे हमने कहा ढेर सारी चीजें माँ को पसंद है। बतासा, खील बतासा, खासकर चीनी के खिलौने, आपको जो
लेकिन धनिया का एक छोटा सा प्रयोग जब आप धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो फिर पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होती। लेकिन आप एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। एक मिट्टी के दीपक में या मिट्टी का बर्तन है तो उसी को ले लें, नहीं है तो नया दीपक ही एक छोटा सा ले लें, उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया रखें, एक सिक्का रख दें, धनतेरस के दिन उसमें पानी दे के रख दें और इसको रहने दे पड़े हुए, और दीपावली के दिन इस सिक्के को उठाकर पूजा स्थान पर रख दें, पूजा पाठ में यूज कीजिएगा। और जो धनिया है उसको अपने घर की मिट्टी में, गमले में, आंगन में बो दें। जब उससे पेड़ निकलेगा, जितना अच्छा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा धन आएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।